Hello students. In the previous video, we were discussing about the appraisal report, in which the first point includes the appraisees. यहाँ हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट पॉइंट में कि appraisees से संबंधित विभिन्न डाटा को इंक्लूड करना, जैसे क्वालिफिकेशन, प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड। नेक्स्ट, मूल्यांकन पीरियड के दौरान अप्रेजी के कर्तव्यों तथा क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, अप्रेजल रिकॉर्ड्स जैसे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्ड एट्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अप्रेजल रिपोर्ट हेल्प्स। अप्रेजल रिपोर्ट के अंतर्गत ही अप्रेजल रिपोर्ट किन किन कार्यों में मदद करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द अप्रेजी डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट। मतलब अप्रेजी जो है, जो मूल्यांकित किया गया है, वह सुधार या विकास के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, अर्थात बताती है। Next is the college/school plans training activities for teacher development. कॉलेज स्कूल शिक्षक विकास के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों की योजना बनाती है। यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि ये अप्रेजल रिपोर्ट ये हेल्प करता है कि शिक्षक जो हैं को किन किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है वह जानकर उसके अनुसार टीचर्स के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों की प्लानिंग करना और उसको समय समय पर कराने का प्रयास करना। नेक्स्ट इज डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं कि टीचर्स में को किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या इसके अलावा टीचर्स को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, उनको इंसेंटिव जहाँ पे दिए जाते हैं वहाँ पे इंसेंटिव किसको कितना दिया जाएगा, क्लासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, अर्थात किसको हायर क्लास दिया जाएगा, किसको लोअर क्लास दिया जाएगा, किसको कौन से सब्जेक्ट दिए जाने चाहिए एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ अप्रेजर्स। द अप्रेजर शुड बी ऑफ हायर रैंक देन अप्रेजी। यहाँ आप समझ ही रहे हैं, अप्रेजर से मतलब जो मूल्यांकन करेगा। तो अप्रेजर शुड बी ऑफ हायर रैंक देन अप्रेजी कि ये तो सर्वविदित है कि जो अप्रेजी का मूल्यांकन करेगा उसको अप्रेजी से ज़्यादा हायर रैंक का होना चाहिए। जैसे कि अगर टीचर का अप्रेजल करते हैं तो प्रिंसिपल, डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड इम्पार्शियल। अप्रेजर्स को सक्षम एवं निष्पक्ष होना चाहिए। मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड। अप्रेजर को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए जिससे वह अप्रेजी का मूल्यांकन अच्छे तरह से कर सके। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टीचर अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज टीचर अकाउंटेबिलिटी? सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और समवन और फॉर सम एक्टिविटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी को किसी व्यक्ति या किसी गतिविधि के लिए जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित
किया गया है। When considering a teacher's accountability, we relate it to the teacher's responsibility for their students and her learning progress. Teachers should accept ownership over their students' performance in their classroom. यहाँ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी पर विचार करते समय हम इसे उनके विद्यार्थियों तथा सीखने की प्रगति के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। शिक्षकों को अपनी कक्षा में अपने छात्र के प्रदर्शन, छात्र के परफॉर्मेंस, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो छात्र के प्रदर्शन पर स्वामित्व स्वीकार करना चाहिए। मतलब हमको पूरा हक है इस बात का टीचर को कि छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहा है उस पर हम ध्यान दें और उसको हम प्रॉपरली गाइड करें। So students, do you know that today teachers live in an age of accountability? वो कैसे कि आजकल छात्रों के परफॉर्मेंस का जिम्मेदार लगातार टीचर्स को ठहराया जा रहा है। इससे शिक्षकों पर लगातार एक प्रेशर या दबाव भी रहता है, क्योंकि टीचर्स की टीचिंग एफिशिएंसी का मूल्यांकन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर आधार किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के आधार पर टीचर की एफिशिएंसी का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट इज टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम यहाँ जानेंगे व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर। और जैसा कि हमें मालूम है, हमने उसके डेफिनेशन से हमको पता लगा कि अकाउंटेबिलिटी का अर्थ ही है कि जिम्मेदारी, कि व्यक्ति या किसी गतिविधि के लिए जिम्मेदारी। सो टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन समवन डिसाइड टू बिकम अ टीचर, they take the responsibility to educate our nation's youth. Many people think that within the school system, teachers are ultimately the ones who are accountable for the development and learning progress of students. At one time, principals and teachers could satisfy the demands of accountability simply by working hard and following accepted professional standards. But by contrast, the current accountability movement emphasizes the results of the students. It is the teacher's responsibility for students to produce good test results. Here students, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई शिक्षक बनने का निर्णय लेता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे देश के युवाओं को शिक्षित करने की होती है। हम इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि देश का आधार युवा वर्ग है और युवा वर्ग को तैयार करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्कूल प्रणाली के अंतर्गत ही शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। परंतु स्टूडेंट्स, एक समय था जब अकाउंटेबिलिटी की डिमांड को अथक परिश्रम तथा एक्सेप्टेड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब उस समय जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनके द्वारा प्रिंसिपल तथा टीचर्स पूरा कर सकते थे। मतलब अकाउंटेबिलिटी की डिमांड को टीचर्स और प्रिंसिपल जो तो हैं वो एक्सेप्टेड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के द्वारा पूरा कर सकते थे। लेकिन इसके विपरीत आज अकाउंटेबिलिटी मूवमेंट परिणाम पर जोर देती है। परिणाम से मतलब
टीचर्स स्टूडेंट्स के अचीवमेंट उस पर जोर देती है। छात्रों द्वारा अच्छा रिजल्ट देना टीचर्स की जिम्मेदारी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी युवाओं को शिक्षित करना है, इसलिए यह शिक्षक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वे अच्छी तरह से शिक्षित हों। जैसा कि कार्टर ने भी कहा है कि एक सुशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा निर्देशित होने पर छात्र अधिक प्रगति करते हैं। स्टूडेंट्स अचीव मोर and progress faster when instructed by a well-educated and well-trained teachers, as said by Carter. आज हमारे स्कूल कॉलेज के सिस्टम में विद्यार्थियों के लिए मानदंड स्टैंडर्ड्स ऊंचे किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपने शिक्षकों के लिए स्टैंडर्ड्स को मेजर कर रहे हैं, मतलब मानकों का आंकलन कर रहे हैं। जब तक हम शिक्षकों की शिक्षा संस्थान से जुड़ी समस्याओं, शिक्षकों की ट्रेनिंग और टीचर्स अकाउंटेबिलिटी का समाधान नहीं कर पाते, तब तक हम अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान पर्याप्त तथा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार का पहला कदम शिक्षकों को उनके विद्यार्थियों के लिए अधिक अकाउंटेबल बनाए रखना तथा यह विचार आने पर कि यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार अकाउंटेबल बनाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।